नमस्कार दोस्तों, आपको इस वीडियो में बताएंगे सुप्रीम कोर्ट से ये खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट में जो वरिष्ठ वकील है अभिषेक मनु सिंघवी, वो एक शब्द को लेकर जज से भिड़ गए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में बिहार विधान परिषद यानी कि एमएलसी की उस सीट पर उपचुनाव के परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी, जिसका प्रतिनिधित्व सदन से निष्कासित राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के नेता सुनील कुमार सिंह कर रहे थे। सुनील कुमार सिंह को पिछले साल 26 जुलाई को बाहर विधान परिषद में अनुचित आचरण के लिए सदन से निष्कासित कर दिया गया था। अब सुनील सिंह पर 13 फरवरी 2024 को सदन में कहा सुनी के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ नारे लगाने का आरोप लगा था। अब इस दौरान हुआ यूं कि उन्होंने नीतीश कुमार को पलटू राम कह दिया था। अब इस एक शब्द पर विवाद मचा। आरजेडी के सुनील सिंह पार्टी के चीफ लालू प्रसाद यादव के काफी करीबी माने जाते हैं। अब लाइव लॉ की एक रिपोर्ट कहती है कि जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ को जो सुनील सिंह के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सूचित किया कि उस सीट पर के लिए जो उपचुनाव परिणाम 16 जनवरी को घोषित किए जाने की संभावना थी, उस चुनाव को निर्विरोध हुआ करता था। पीठ ने कहा कि वह मामले में पहले ही दलीलें सुन रही है, इसलिए इस बीच में सीट के लिए परिणाम घोषित नहीं किया जाना चाहिए। अब सिंघवी ने इस पर कहा कि न्यायालय अगस्त 2024 की जो निष्कासन के खिलाफ सुनील सिंह की याचिका पर सुनवाई अभी कर रहा है, और यदि अदालत ने याचिका को मंजूर कर लिया तो फिर अजीब से स्थिति पैदा हो जाएगी, जहां एक ही सीट पर 2 प्रतिनिधि होंगे। अब पीठ ने कहा है कि वह 16 जनवरी को राज्य विधान परिषद और आचार संहिता और अन्य के जवाब सुनेगी। उसके बाद फैसला होगा, जिसके बाद वह इस मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रखेगी। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी, जो सुनील कुमार सिंह की ओर से तर्क दे रहे थे, उन्होंने तर्क दिया कि मामले में आरोप नीतीश कुमार के संबंध में पलटू राम शब्द के प्रयोग से संबंधित है, जिसका प्रयोग सुनील कुमार सिंह के सहयोगी द्वारा भी किया गया था, लेकिन केवल सुनील कुमार सिंह को ही अस्थायी रूप से निष्कासित कर दिया गया, जबकि सहयोगी को केवल 2 दिन के लिए अस्थायी रूप से निलंबित किया गया था। अब इसके अलावा यह तर्क दिया गया कि यदि सिंह के मामले में जिस प्रकार के बयानों पर आपत्ति जताई गई है, उनके कारण अस्थायी निष्कासन हो जाता है। अब केवल इसलिए कि वह बयान बहुमत वाले लोगों के अनुसार आपत्तिजनक है, तो फिर यह लोकतंत्र का अंत होगा। और सुनील सिंह द्वारा जो नीतीश कुमार को पलटू राम कहे जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सिंघवी ने कहा कि यह टिप्पणी इतनी गंभीर बात नहीं है और इसलिए स्थानीय निष्कासन, जो कि एक कठोर उपाय है, उसे उचित ठहराया जा सके। अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलें विस्तार से सुनने के बाद जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि सी का एकमात्र तर्क ये है कि स्थानीय निष्कासन असंगत है, मतलब सही नहीं है। और इस हिसाब से देखें तो पिछले साल सुनील सिंह के सदन से निष्कासन का प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित किया गया था, मतलब सभी ने सहयोग से पारित किया। इससे एक दिन पहले ही आचार समिति ने कार्यवाहक सभापति अवधेश नारायण सिंह को अपनी रिपोर्ट पेश की थी। अब सुनील सिंह पर मुख्यमंत्री के शारीरिक हाव भाव की नकल करने और उनका अपमान करने, इसके साथ साथ आचार समिति के समक्ष उपस्थित होने के बाद समिति के सदस्यों की योग्यता पर सवाल उठाने का भी आरोप लग गया, और यही मामला पहुंच गया कोर्ट। अब सुनील सिंह को निष्कासित किए जाने के अलावे उसी दिन राजद के एक अन्य विधान परिषद सदस्य मोहम्मद कारी साहेब को भी 2 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। शोएब ने भी कार्रवाई में व्यवधान डाला था, बाधा डाला था, और आचार समिति की रिपोर्ट में कहा गया कि शोएब ने जांच के दौरान उनके कामों के लिए खेद व्यक्त किया, जबकि सिंह ने अपना रुख नहीं बदला। अब इसी पूरे मामले को लेकर सिर्फ एक शब्द, सोचिए शब्दों का जितना जिक्र होता है उसमें एक शब्द सिर्फ पलटू राम और उनके शारीरिक हाव भाव के नकल करने की वजह से ये मामला कोर्ट में पहुंच गया,
और अगर इस पर होता है तो समझिए सस्पेंशन में उनकी सदस्यता भी चली जा सकती है अगर कोर्ट फैसला देता है तो। जो इसी पर कुल मिलाकर अपडेट था, उस अपडेट को हमने सुप्रीम कोर्ट से जो जज के सामने दलील देकर अभिषेक मनु सिंघवी भिड़ गए, ये कहानी हमने आप तक पहुंचाई, ये खबर। अगर आपको सही लग रही हो जानकारी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।